जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आप सबका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये वाणी सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और उनकी हर कठिनाई दूर हो जाए। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की ये अद्भुत यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, दुनिया को देखकर नहीं। क्योंकि जो लोग दुनिया देखकर फैसले लेते हैं वो ज्यादातर दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस खुद को शांत रखो, क्योंकि जैसे सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों न हो, वो समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक बार एक पंछी ने शिकायत की, हे भगवान, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया, मेरा घर उजड़ गया। तभी ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में एक सांप था जो तुझे खाने वाला था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू उड़ जाए और तेरी जान बच जाए। हमारी जिंदगी में भी बहुत सी मुसीबतें आती हैं, पर हमें पता नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह से बचा रहा है। अगर कभी लगे कि भगवान तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखो, वही तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता, इसलिए दूसरों को दोष देने से कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे अच्छा उपाय है अपना मन ईश्वर को समर्पित कर दो। जब तुम ईश्वर से जुड़ते हो तो जिंदगी में सुकून, संयम, सहन शक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा और सच्चे मार्ग का आरंभ अपने आप हो जाता है और मन की पीड़ा कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहो, वो तुम्हें इतना ज्यादा देंगे जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं। काश जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझ लेते तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। इतना मत सोचो कि जिंदगी कैसी है, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। बीता हुआ कल चाहे दुखों से भरा रहा हो, पर आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। मन अंधा होता है, इसके पास खुद का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए हमेशा बुद्धि से काम लो, मन से नहीं। जब तुम बुद्धि से काम करोगे तो धीरे धीरे मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा, लेकिन अगर तुम मन की सुनते रहोगे तो वही तुम्हारा दुश्मन बनकर तुम्हें बर्बाद करेगा। सामने से सच बोल देने वाला और कभी कभी गुस्सा कर लेने वाला इंसान उस इंसान से लाख गुना बेहतर है जो सामने कुछ और है और पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, पर खुद की आवाज मीठी नहीं बना सकता। ठीक वैसे ही निंदा करने वाला सज्जन को बदनाम कर सकता है, पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन महसूस हो तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें खुद को सुधारने का थोड़ा ज्यादा समय दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई हमेशा के लिए साथ नहीं रहता। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, चाहे जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, पर खुश रहने वाला इंसान जरूर कामयाब हो जाता है। जब सुख में हो तो भगवान को मत भूलो, और जब दुख में हो तो भगवान पर विश्वास रखो। लोग रंग बदलते हैं, पर मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से चलता है, जैसे कर्म वैसी जिंदगी। जो किया है वो जरूर सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर जो इंसान हर हाल में खुश रहता है, जिंदगी भी उसी के आगे सिर झुकाती है। हारना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। जिंदगी एक बार मिलती है, ये गलत है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन गए, कोई भी तुम्हें रुला नहीं पाएगा। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दे दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली फल भगवान ही देते हैं।
हमेशा ध्यान उस चीज पर रखो जिसे पाना चाहते हो, ना कि उस पर जिसे खो चुके हो। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं, और सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है, अपना राज किसी को मत बताओ, क्योंकि जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। अब तक इतना तो समझ ही गए होंगे कि गहरे रिश्ते वही तोड़ते हैं जो कमजोर होते हैं। खिलौनों की तरह बारिश और धूप दोनों से ही इंद्रधनुष बनता है, वैसे ही सुख और दुख दोनों से ही जिंदगी खूबसूरत बनती है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वो दूसरों के लिए ज्यादा जीता है, अपने लिए नहीं। जिस लम्हे में ठोकर लगी उसे बुरा मत कहो, क्योंकि वही लम्हा तुम्हें जीना सिखाता है। तुम्हारी सफलता में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो, और तुम्हारे संघर्ष में वो जो तुम्हें सच में चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका हो। गलत फैसले ही जिंदगी का सही मतलब सिखाते हैं। रिश्ते बनाए रखने का बस एक ही तरीका है, कमियां मत देखो, अच्छाइयां देखो। बिना मतलब किसी का ख्याल रखना एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे जल्दी अगर कोई राजी होता है तो वो ईश्वर ही है, जिसका मन शांत है, जो बोलते और करते समय शांत रहता है। वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है जो दुख से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, वैसे ही गुस्सा भी दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद हमें जलाता है। समझदारी की बातें या तो बुजुर्ग करते हैं या वो जिन्होंने कम उम्र में बहुत बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं, और लालच जैसी कोई तलवार नहीं। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी, बस ये 4 गुण ही काफी है इंसान को महान बनाने के लिए। जिस दिन तुम ये समझ गए कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं, उस दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, क्योंकि जब तुम अपनी उम्मीदें कम कर लोगे, मन की शांति अपने आप लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ना इसलिए कि उन्हें दुख नहीं होता, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता है उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। कभी कभी तुम अपनी दिल की बात किसी को बता भी दो तो लोग उसे मजाक बना देते हैं। इसलिए सीखो अपने गमों को खुद ही संभालना। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। रिश्ते निभाने के लिए बहुत नम्रता चाहिए, क्योंकि छलकपट से तो सिर्फ महाभारत ही होती है। हमेशा वही काम करो जो सही है, ना कि जो आसान है। गरीबी और कठिन वक्त इंसान को तोड़ते नहीं, बल्कि अंदर से गढ़ते हैं, क्योंकि मुश्किलें ही सिखाती है जिंदगी को समझना। जैसे तुम बात करते हो वैसे ही सुनना भी सीखो, क्योंकि समझ सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने से आती है। भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि वही एक है जो तब भी साथ देते हैं जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है। हमेशा ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा दे, जो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझे, तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें अपनापन महसूस कराए। मृत्यु के समय कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, सिर्फ तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम कहाँ जाओगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। सच्चाई से जियो, सुकून हर पल मिलेगा। उपवास सिर्फ खाने का ही क्यों, लोभ, लालच, ईर्ष्या, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। अगर मन का संकल्प और शरीर की मेहनत किसी काम में लग जाए तो सफलता जरूर मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से अच्छा है कर्मों का तूफान पैदा करो, दरवाजे खुद खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम पैदा होता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है, और बुद्धि के नष्ट होते ही इंसान का पतन हो जाता है। पानी अगर अपनी मर्यादा छोड़ दे तो बाढ़ आ जाती है, और वाणी अगर मर्यादा छोड़ दे तो विनाश हो जाता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो किसी न किसी दिन तुम्हें लौटाना पड़ेगा। कलयुग है, हमेशा तैयार रहो।
क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इसलिए बदला लेने की मत सोचो, आराम से बैठो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसके साथ भी अंत में बुरा ही होगा। इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। इसे बर्बाद मत करो, नहीं तो आखिर में पछतावा ही बचेगा। कभी अपनी तुलना किसी से मत करो। चांद और सूरज की भी तो तुलना नहीं हो सकती। दोनों अपनी अपनी रोशनी में चमकते हैं। अगर किसी काम को करने में डर लगे तो समझ लो वही काम सबसे सही है, क्योंकि डर वही होता है जहां बहादुरी की जरूरत होती है। ख्वाब जिनके ऊंचे होते हैं उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई तुम्हें नहीं रोकता है तुम्हारे जूतों में पड़ा वो छोटा सा कंकड़, उसे निकाल फेंको और आगे बढ़ो। सिर्फ मरी हुई मछलियां पानी के बहाव में बहती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो दूसरों पर जीत जाए, सफल वो है जो अपनी इच्छाओं पर जीत पाए। अगर सिर्फ इसलिए अपने सपनों पर काम करना छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा कि तुम नहीं कर सकते, तो वो तुम्हारा सपना नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चाहत थी। जो लोग तुम्हें जानते भी नहीं उनकी बातों को दिल पर मत लो। आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बनो। शायद तुमसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल भी नहीं सकते तो रेंगो, पर रुको मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, हम सब के अंदर एक बड़ा युद्ध चलता रहता है। सब चुप रहे तो गुरु बोले, ये युद्ध दो भेड़ियों के बीच है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लालच और झूठ से भरा है। दूसरा सफेद भेड़िया जो दया, प्रेम, सत्य और सद्भावना से भरा है। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, जीत किसकी होगी? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम खाना दोगे, यानी जिस भाव को तुम पोषित करोगे वही बढ़ेगा। अगर दया, प्रेम और शांति को अपनाओगे तो जीवन आनंदमय बन जाएगा। जैसे शरीर को आराम दो तो वो खुद ठीक हो जाता है, वैसे ही जब मन को शोर और नफरत से आराम मिलता है तो वो खुद निर्मल होता जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको श्री कृष्ण के इन अमृत वचनों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। याद रखना, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, ईश्वर पर भरोसा कभी मत छोड़ना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरक कथा के साथ। जय श्री राधे कृष्ण। जय हिंद।